हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रावल ट्यूटोरियल में। चलिए दोस्तों, काफ़ी इंतज़ार के बाद फिर मैं आज मैथ के उसी जहाँ से मैंने मैथ ख़त्म किया था, अर्थात पिछले वीडियो में जिस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ था उसी टॉपिक से फिर इस वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे ज्ञात किया जाता है। अर्थात यदि किसी संख्या से भाग देने के लिए कह दिया जाए, उसके बाद पूछा जाए कि शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो हम आपको बता रहे थे, ठीक है। लेकिन उसमें हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखे थे। कुछ और क्वेश्चन हैं जिसको हम आज वाली वीडियो में देखते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि आप जब भी क्वेश्चन, जिस टॉपिक को आप पढ़ लें और उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो कभी गलती से भी वह क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसलिए हम बेसिक से बेसिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं ताकि कोई प्रश्न हमारा छूटे ना। तो यह रिमाइंडर थ्योरम का आप आखिरी वीडियो ही समझिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन जो बच रहे हैं, अर्थात जितने भी प्रश्न मैंने पढ़ा दिया है, उसके अलावा जो प्रश्न हैं और वह रिमाइंडर थ्योरम से हैं, उसको मैं इस वीडियो में समाप्त करूंगा, ठीक है। इसके बाद हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप ज़्यादातर क्वेश्चन कर ले जाएंगे रिमाइंडर थ्योरम से, आशा करता हूँ, क्योंकि आपने अच्छे से पिछले वीडियो को देखा होगा। देखिए, कुछ और प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। शेषफल प्रमेय से कुछ और प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से, देखिए, पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूँ। यदि आपसे इस तरीके से प्रश्न दे दिया जाए, भागे 5, अगर कह दिया जाए दोस्तों कि यदि 3 की पावर 108 में यदि 5 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए दोस्तों, और दे दिया जाए 2 की पावर, देखिए 2 की पावर 224 देखिए 2 की पावर 224 को यदि 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होता है। देखिए, और हमने आपको प्रश्न बताया था कि जबरदस्ती हम भाग देते हैं, यदि भाग नहीं लगता है तो उस भाज्य में हम क्या करते हैं, भाजक के द्वारा जबरदस्ती भाग दे देते हैं। और हमेशा कोशिश करते हैं कि जो इस पावर की जो आधार है वह हमेशा -1 के रूप में प्राप्त हो जाए या +1 के रूप में प्राप्त हो जाए, और हम आज आराम से उसके शेषफल को क्या कर लेते थे, ज्ञात कर लेते थे। लेकिन दोस्तों, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएं जिसको आप जबरदस्ती भाग नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए, इसको हल करने के लिए एक साधारण सा तरीका है, ठीक है। आप सिर्फ ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जब भी हमें ऐसे प्रश्न दिए जाएं जिसमें भाग हमेशा किससे देना हो, किसी अभाज्य संख्या से देना हो। सुनिए दोस्तों, अगर कोई आधार और घात के रूप में प्रश्न दिया गया हो और हमें उसमें भाग हमेशा किससे देना हो, अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या से तात्पर्य क्या है, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 7 के बाद फिर कितना आता है, 11, 11 के बाद फिर 13, 13 के बाद फिर 17, अर्थात ऐसी सारी संख्याएं जो सिर्फ एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। अर्थात वे सारी संख्याएं जो केवल एक से कटें और स्वयं से कटें, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर 5 भी एक अभाज्य संख्या और कितनी भी 7 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले जो उस आधार की पावर दी गई है, जैसे यहाँ पर आधार क्या है, 3 है, और इस आधार की पावर कितना है, 108 है। इस आधार की पावर अर्थात 108 में, इस आधार की पावर दोस्तों अर्थात कितने में, 108 में क्या करते हैं हम, जिससे भाग दिया जा रहा है, यानी जिस अभाज्य संख्या से नीचे क्या किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है, उससे एक घटा लेते हैं। उससे एक घटाएंगे तो 5 में से एक घटेगा, कितना जाएगा, 4। जब अभाज्य संख्या में से हम एक घटा लेते हैं तो जितना हमें प्राप्त होता है, अर्थात उस संख्या से हम उसके घात में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। मेरी बात फिर से सुनिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्या में से एक घटा लेते हैं। आप जान रहे हैं 5 में से जब एक घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो अभाज्य संख्या में से जब हम एक घटा लेते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है उससे उस आधार की जो घात है, उस घात में हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, भाग दे देते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम जब भाग दे रहे हैं तो आप जानते हैं, अब 4 से विभाजन का नियम भी हमने आपको पढ़ाया है कि वे सारी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगी पूर्ण रूप से जिनके इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या
अगर 4 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अर्थात इसका इकाई अंक कितना है, 8 है, इसका दहाई अंक कितना है, 0 है। अर्थात इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या कितनी है, 8 है। और 8 दोस्तों किससे विभाजित हो जा रहा है, 4 से पूर्ण रूप से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। तो अर्थात यदि जब हम इसके घात में 4 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो यह जो संख्या है वह 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है। अर्थात यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, जो शेषफल यहाँ प्राप्त होता है, जो शेषफल हम यहाँ प्राप्त होता है, उसी शेषफल को हम क्या कर देते हैं, इसकी पावर चढ़ा देते हैं। अब 3 की पावर हम क्या चढ़ा देंगे, 0 चढ़ा देंगे, और इसमें भाग देंगे किससे, 4 से। ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब 3 की पावर, किसी भी पावर की जब घात 0 होती है, किसी भी पावर की घात क्या होती है, जब 0 होती है, तो कितना प्राप्त होता है, हमेशा 1 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा, और 1 में जब हम किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, तो आप जानते हैं क्योंकि इसमें जिसमें भाग दिया जा रहा है वह संख्या छोटी है उस संख्या से जिससे भाग दिया जा रहा है, तो भाग देते हैं। अर्थात यहाँ पर हमेशा 1 में हम 4 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 1 होगा। अर्थात यदि 3 की पावर 108 में हम किससे भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं, तो शेषफल हमेशा कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसको हम करते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ऐसे कह दिया जाए कि 2 की पावर यदि 225 हो और इसमें भाग दिया जाए किससे, 7 से, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि प्रश्न हमारा किस प्रकार का है। आप देख रहे हैं भाग किससे दिया जा रहा है, एक अभाज्य संख्या से। मैंने आपको बताया जब भाग अभाज्य संख्या से दिया जाए तो इसके घात में, इसका घात कितना है 225, इसके घात में उस अभाज्य संख्या से 1 घटाकर, अब 7 में से दोस्तों 1 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, 6 से क्या कर देते हैं, हम भाग दे देते हैं। ठीक है, कैसे दिए, उसकी घात में उसके जो अभाज्य संख्या थी, अभाज्य संख्या में से 1 घटाएंगे, जितना प्राप्त होगा उससे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, भाग देते हैं। अब देखिए 6 से भाग देते हैं। 6 से विभाजन का नियम क्या है, वे सारी संख्याएं जो 3 से कट जाएं और किससे कट जाएं, 2 से कट जाएं, वे सारी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएं, वे सारी संख्याएं 6 से भी क्या हो जाती हैं, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है। अब देखिए 6 से आप भाग दे लीजिए, देखिए 6 के 6 पूरा कट गया, 6 त्रिक 18 होता है, 6 त्रिक 18, अर्थात 6 का पढ़ा जब 4 वाला ले जाते हैं 24 हो जाता दोस्तों। लेकिन हमें भाग देखिए इस तरीके से हम भाग दे रहे हैं। 225 में जब हम भाग देते हैं किससे, 6 से, 225 में जब 6 से भाग देते हैं तो 6 के देखिए 6 त्रिक 18, लेकिन अगर 4 बार ले जाते तो 24 हो जाता है, और हमें 24 नहीं जाना है, हमें 22 से कम लाना है या तो 22 के बराबर लाना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 22 में से 18 जाएगा दोस्तों, कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर 5 बचा है, 5 को क्या करते हैं, हम उतार लेते हैं। अब छा का पहाड़ा हम फिर इतनी बार पढ़ते हैं कि 45 से ज़्यादा ना हो, 45 के बराबर हो या 45 से थोड़ा बहुत कम हो। 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छवा के 36, 6 सते 42, 6 सते दोस्तों 42। लेकिन 6 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ रहे हैं तो 42 आ रहा है, अर्थात 45 से कम। लेकिन 6 का पहाड़ा जब आप 8 बार पढ़ दे रहे हैं तो 48 हो जा रहा है, और हमें 45 से ज़्यादा नहीं लाना है। अर्थात 6 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 42। अब 45 में से हम 42 को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो 5 में से 2 जाएगा दोस्तों, कितना प्राप्त होगा, 3, और 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जब हम इस आधार की पावर 225 को अभाज्य संख्या में से 1 घटाकर अर्थात 6 से भाग दिए तो शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 3। अब यही जो शेषफल प्राप्त हुआ है इसको इस आधार की पावर बना देते हैं। 3 शेषफल प्राप्त हुआ था, 3 की पावर बना दी है। अब भाग किससे देना हमें, 7 से। भाग कितने से देना है, 7 से। हम 6 से नहीं देंगे दोस्तों, 6 तो वहाँ प्रक्रिया करने के लिए बताए थे, भाग हमें किससे देना है, 7 से। अब जानते हैं 2 की पावर 3 कितना होता है, अर्थात 2 का 3 बार आपस में गुणा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अर्थात यहाँ 8/7। और जानते हैं आप जब हम 8 में 7 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 1। देखिए 8 में 7 से भाग दे रहे हैं, 7 1 के 7, घटाते हैं तो 8 में से 7 जाएगा 1, अर्थात हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 1। अब आप कह सकते हैं यदि 2 की पावर 225 में यदि 7 से क्या किया जाए,
भाग दिया जाए तो हमेशा शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। कब? जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें भाग किससे दिया जा रहा हो, एक अभाज्य संख्या से भाग दिया जा रहा हो। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, अभाज्य संख्या से 1 घटा लेते हैं, जो प्राप्त होता है उससे उस आधार की घात अर्थात जो भी रहेगा उसमें भाग दे देते हैं। जो भी शेषफल हमें प्राप्त होता है उसको उस आधार की क्या करते हैं, पावर चढ़ा देते हैं। फिर सेम प्रक्रिया पिछली वीडियो की तरह करते हैं, जो शेषफल प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं, आंसर कर देते हैं। दो क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, ताकि आपका कंफ्यूजन क्या हो सके, दूर हो सके। फिर अगले टाइप को हम बताते हैं। देखिए, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया गया हो, देखिए दे दिया गया हो 15 की पावर, थोड़ा छोटा लिखते हैं, 6 की पावर 542 को यदि किससे भाग दिया जाए, 11 से भाग दिया जाए। ऐसे कह दिया जाए कि यदि 6 की पावर 542 को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आप यह देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं भाग किससे दिया जा रहा है, एक अभाज्य संख्या से। किससे दिया जा रहा है, एक अभाज्य संख्या से। और जब भी अभाज्य संख्या से भाग दिया जाए तो अभाज्य संख्या से 1 घटाते हैं, 1 घटाएंगे कितना आ गया, यहाँ 10 आ गया। इस 10 से अब क्या करेंगे, इसके घात में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इसका घात कितना था, 542, और 542 में हम कितने भाग देते हैं, 10 से। तो दीजिए 10 से आप भाग देंगे तो देखिए 10 से पहले 54 में भाग देंगे आप। तो 10 का पहाड़ा 5 बार जब पढ़ते हैं, 10 बचे 50, घटाएंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 4। ठीक है, अब 2 यहाँ पर बचा है, 2 को फिर उतार लेंगे। अब फिर 10 का पहाड़ा जब आप 4 बार पढ़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 40। इसको घटाएंगे तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होता है, 2। अब इसी 2 को इस 6 की क्या करेंगे, हम पावर बना देंगे। अब 6 की पावर कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 2 में भाग किससे देना है, 11 से। कभी भी गलती आप 10 से भाग देकर नहीं करेंगे, क्योंकि 10 उस प्रक्रिया को करने के लिए होता था। भाग अभी भी किससे दिया जाएगा, 11 से। ठीक है, अब देखिए, अब 6 की पावर 2 का मतलब क्या है, 6 गुणे 6, अर्थात 6 का पहाड़ा 6 का 2 बार आपस में गुणा, 6 छवा का कितना होता है दोस्तों, 36। और इस 36 में जब आप किससे भाग देते हैं, 11 में, तो आप जानते हैं कि 11 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो 33 प्राप्त होता है। देखिए 36 में 11 से आप भाग दीजिए तो 11 तियाँ 33। अब 36 में से जब 33 को घटाते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 3। अर्थात आप कहेंगे कि यहाँ पर शेषफल की प्राप्ति आपको कितनी होगी, 3 की होगी। तो आप कहेंगे जब भी 6 की पावर 545 को 11 से यदि भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न को आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। यह पैटर्न या जो तरीका था हमने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया था। हम सोचे आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना, इसलिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। कैसे करेंगे आप, सबसे पहले क्वेश्चन का प्रकार देखेंगे। क्वेश्चन क्या होना चाहिए, यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें भाग एक अभाज्य संख्या से दिया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य संख्या से 1 घटा देते हैं। ठीक है, घटाएंगे, जो संख्या प्राप्त हुई उस संख्या से आधार की जो पावर रहेगी उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने के पश्चात जो शेषफल बचेगा उसको उस आधार की पावर बना देते हैं। आधार की पावर बनाने के बाद बाकी प्रोसेस पिछले पैटर्न के अनुसार कर देते हैं और अंत में हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब एक प्रश्न और बचता है दोस्तों, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन का एक प्रकार देखिए कैसे पूछा जाएगा। देखिए ऐसे दे दिया जाएगा, 4 की पावर 32 की पावर 32 में यदि किससे भाग देते हैं, 5 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब देखिए आधार और घात पर आपको हमने प्रश्न पढ़ाया ही था, लेकिन यहाँ कह दिया देखो 4 की पावर 32 की पावर 32, अर्थात यहाँ पर पावर की पावर दे दिया गया है। तो इस प्रश्न को कैसे आप करेंगे, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो दोस्तों तो आपको इसकी पावर चेक करना है। अंतिम वाला क्या चेक करना है, पावर चेक करना है। ठीक है, फिर से सुनिए, जब इस पैटर्न के प्रश्न आपके एग्जाम में दे दिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो पावर है उसका अंतिम पावर चेक करेंगे और देखेंगे कि अंतिम पावर सम है या क्या है, विषम है।
क्या देखेंगे सबसे पहले कि जो इसका अंतिम पावर है वह सम है कि विषम है। और यदि सम रहेगा, क्या रहेगा, सम रहेगा, तो आप कितना लेंगे, 2 लेंगे, और विषम रहेगा तो आप क्या लेंगे, 1 लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 सबसे पहली सम संख्या है और 1 सबसे पहली विषम संख्या। ठीक है, अगर पावर क्या रहेगा, सम रहेगा, तो आप उसकी पावर क्या ले लेंगे, उसकी जगह पर क्या रख देंगे, 2, और पावर यदि विषम रहेगा तो क्या रख देंगे आप, 1। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि जो अंतिम पावर है वह 32 है, और 32 कैसी संख्या है, सम संख्या है। वे सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होती हैं। हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, सम संख्या। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 4 की पावर क्या है, 32। अब यह एक सम संख्या है, तो जब सम संख्या रहेगा तो उसके स्थान पर क्या हम ले लेंगे, 2 ले लेंगे, और भाग किससे देते हैं दोस्तों, 5 से। देखिए एक चीज और सुनिए, जब घात की पावर घात हो, जब घात की पावर घात हो, अब देखिए घात की पावर घात हो तो उस घात का उतनी बार हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ 32 की पावर 2 है, अर्थात यहाँ 32 का आपस में कितनी बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा। यहाँ 32 का आपस में कितनी बार गुणा होगा, 2 बार गुणा हो जाता है। ठीक है, जबकि यदि ब्रैकेट के अंदर होता, अगर इस तरीके से होता, 3 की घात 2 की घात 2, इस तरीके से होता दोस्तों, तो इनका आपस में गुणा होता, जैसे 3 की पावर 2 गुणे 2 होता दोस्तों। ठीक है, आपस में गुणा होता, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा, इसलिए 32 का आपस में 2 बार गुणा हुआ। ठीक है, देखिए अब 32 का जब आपस में 2 बार गुणा करते हैं तो आप 32 का 2 बार गुणा आपस में करिए। देखिए कैसे होगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। ठीक है, कल ले जाएंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अब यहाँ उतारेंगे 4, 6 6 12 और 9 1 10। यानी अब दोस्तों जब 4 की पावर 32 की पावर क्या कर दिए आप, 2 किए, तो आपको कितना प्राप्त हुआ, 4 की पावर 1024, और इसमें भाग देना किससे, 5 से। प्रश्न आपको याद आया होगा, पिछले वाला पिछले तरीके का प्रश्न बन गया। अब इसको करने के आपके 2 तरीके हैं, इसको करने के आपके 2 तरीके हैं। एक मैंने क्या बताया था, अभी बताया था, जब किससे भाग दिया जाए, किसी अभाज्य संख्या से भाग दिया जाए, तब भी आप निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक कम है, अर्थात यहाँ जबरदस्ती भी भाग दिया जा सकता है। चलिए दोनों प्रकार से हम करते हैं इसको, देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पर पावर कितना है, 5 है, एक क्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 5 से इसमें हम क्या करते हैं, इसके आधार में भाग लगाते हैं। 5 से इसके आधार में क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो भाग जानते हैं आप, नहीं जाएगा, और जब नहीं जाता है तो भाग क्या करते हैं, जबरदस्ती लगा देते हैं। अब देखिए 4 में जब 5 से हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, तो क्योंकि यह एक बार से भी कम है, अर्थात एक बार हम ले जाते हैं, तो 5 1 5 और घटाते हैं, तो आप जानते हैं 4 में से 5 नहीं घटेगा, क्योंकि 5 बड़ी है 4 से। तो 5 में से ही 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अर्थात 5 में से जब 4 को घटाते तो 1 प्राप्त होता है। लेकिन क्योंकि यह ऋणात्मक चिन्हों में, ऋणात्मक संख्या में से घट रही है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर हमें प्राप्त क्या हुआ, -1 की पावर 1024 भागे कितना प्राप्त हुआ, 5। अब आपको बताया था यदि -1 की पावर कोई क्या हो, सम संख्या हो, तो वहां पर हमेशा गुणनफल कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और यदि -1 की पावर कोई क्या हो, विषम संख्या हो, तो वहां पर गुणा करने के पश्चात हमेशा जो गुणनफल प्राप्त होगा माइनस में ही प्राप्त होता है। विषम रहने के बाद माइनस और सम रहने के बाद प्लस। यहाँ देख रहे हैं इसकी पावर एक सम संख्या है, अर्थात यह प्लस में प्राप्त होगा। अब इस 1 में हम किससे भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 5 से क्या है, छोटी है, इसलिए 1 में 5 से भाग नहीं लगाया जा सकता। अंततः इसका शेषफल कितना बचता है, 1 प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरे तरीके से कर लेते हैं। अब आप क्या देखे थे, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अभाज्य संख्या भी है। यहाँ पर क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या तो इसमें से 1 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। अब इससे इसमें भाग दे देते हैं, 1024 में 4 से हमें भाग देना है, तो 4 से विभाजन का नियम देखिए दोस्तों, यदि इकाई और दहाई का अंक, यदि इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या कितनी है, 24, यदि 24 4 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी,
तो वह संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। पिछला वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे आगे वाला वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं इसकी इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 24 है और 24 में हम 4 से भाग देते हैं तो 4 1 के 4, 4 6 24, अर्थात वह पूर्ण रूप से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, विभाजित हो गया अर्थात यहाँ 4 की पावर कितना बचा, 0 बचा, और इसमें भाग देते हैं किससे, 5 से। और मैंने अभी आपको बताया जब किसी भी पावर की पावर 0 होती है, जब किसी भी संख्या की पावर क्या होती है, 0 होती है, तो उसके स्थान पे हमेशा कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। और इस 1 में अब हम किससे भाग देते हैं, 5 से। आप जानते हैं 1 में 5 से भाग नहीं लगाया जा सकता, अंततः हमें शेषफल कितना प्राप्त होता है, 1 ही प्राप्त हो जाता है। तो आपको समझ में आया दोस्तों, यदि पावर की पावर दी गई हो तो सबसे पहले आखिरी पावर को हम चेक करते हैं, आखिरी पावर हमारा कितना है। अगर सम संख्या रहेगा तो वहाँ पर हम पहला उसके स्थान पर 2 ले लेंगे, और यदि विषम संख्या रहेगा तो उसके स्थान पर हम कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते। इस तरीके के भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और प्रकार के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, देखिए कुछ और तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। देखिए इस तरीके से कह दिया जाए, देखिए प्रश्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में किससे भाग दिया जाए, यदि किससे भाग दे दिया जाए, 8 से भाग दे दिया जाए। सबसे पहले हम 3 से देखते हैं, में यदि किससे भाग दिया जाए, 3 से भाग दे दिया जाए, इतना दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 1 से संख्या लिखना प्रारंभ कर रहा है और लगातार लिखते जाकर कहाँ पर खत्म कर रहा है, 14 पर। और कह रहा है कि उसमें यदि किससे भाग दिया जाए, 3 से भाग दे दिया जाए, तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होता है। तो आप क्या कहेंगे। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल अर्थात विभाजिता का नियम क्या हो, पूर्ण रूप से पता हो। ठीक है, तो हमने आपको 3 से विभाजन का नियम बताया था। 3 से विभाजन का नियम क्या है दोस्तों, यदि जो भी संख्या दी गई है, यदि उस संख्या के अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्ण रूप से क्या हो जा रही हैं, विभाजित हो जा रही हैं, तो वह संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। जैसे 100 देखिए 1113 दिया गया हो और पूछ लिया जाए कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित है, तो अगर आपको मेथड नहीं पता रहेगा तो 3 से भाग लगाएंगे, काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। हमने आपको बताया था कि 3 से सभी संख्याएं विभाजित होंगी। 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी जिनके अंकों का योग, इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4, इसके अंकों को जोड़ दीजिए। देखिए इसके अंकों को जो आप जोड़ते हैं 1 2 3 और 3 6, इसके अंक को जोड़ने के पश्चात कितना प्राप्त हो रहा है, 6। और आप देख रहे हैं इसके अंकों का योग जो 6 है वह 3 से क्या है, 3 दूनी 6, पूर्ण रूप से विभाजित है। आप कह देंगे जो 1 1 1 3 अर्थात 1113 दिया गया था वह भी 3 से पूर्ण रूप से क्या है, विभाजित है। इसके अलावा भी हमने आपको एक ट्रिक बताया था, क्या बताया था, ऐसे अगर दिया गया हो 1113, तो आप पहले क्या करिए, देखिए 3 से इसमें भाग देना है, तो 3 से देखिए 3 कट जा रहा है, 1 2 3 यह भी 3 से कट गया, अर्थात यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं, अर्थात आप कहेंगे कि यह संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इसको हम करते हैं, अपने उस मेथड से करते हैं। सबसे पहले इसमें से उस अंकों को हम काट देते हैं जो 3 से क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कट जाएगा, ये भी 3 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 में देखिए 5 और 4 कितना होता है, 5 में जब 4 जोड़ेंगे 9 होगा, और 9 में भी अगर आप 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिक का 9, अर्थात 9 भी कट जाएगा। समझ में आ रहा ना। यहाँ पर 2 1 3 ये भी कट जाएंगे 3 से, 1 1 2 और 1 3 ये भी कट जाएंगे, 2 1 3 ये भी कट गया। कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा, 2 और 4 2 6, यह भी कट गया। यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, देखिए 8 बचा है और कितना बचा है 7 बचा है। 8 और 7 कितना होता है 15, 15 में भी जब हम 3 से भाग देते हैं तो वह भी कट जाएगा। अर्थात यहाँ पर कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो 3 से विभाजित नहीं है, अर्थात यह जो पूरी संख्या थी वह 3 से विभाजित है, अर्थात आप कह देंगे यहाँ पर शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, अर्थात यहाँ पर हमें शेषफल 0 बचता है। कैसे लगाया गया समझ में आया आपको। देखिए
सबसे पहले हम उन अंकों को काटेंगे जो 3 से कट जा रहे हैं। देखिए हमने काटा 3 से 6 को काट दिया, 9 को काट दिया, फिर 3 को काट दिया, फिर यहाँ 3 को काट दिया। अब ऐसे अंकों को जोड़ेंगे जो 3 के योग में आ जाए। देखिए जैसे 2 1 3 हुआ, 3 भी 3 से कट जाएगा। फिर यहाँ देखिए 4 और 5 को जोड़े थे, 9 आ गया था, 9 भी 3 से कट गया था। ठीक है, इस प्रकार हम भाग देते हैं और संपूर्ण संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। यदि यहाँ पर कोई भी अंक बचता तो हम कहते कि उस संख्या में 3 से भाग दिया गया तो शेषफल हमें यही प्राप्त होता। ठीक है, तो देखिए विभाजिता से जो प्रश्न आपके आएंगे उसको तो आप आसानी से लगा ले जाएंगे। आपको समझ में आ रहा ना, यानी विभाजिता से जिस भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आप लगा ले जाएंगे। 2 से विभाजन का नियम पता ही है आपको, 6 से विभाजन का नियम, 5 से विभाजन का नियम। देखिए जो आपको नहीं पता हम उसको बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगर आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन देखिए दे दिया जाए 1 से लेकर लगातार 20 तक लिखी संख्याओं को यदि 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है, 1 से लेकर के लगातार कितनी तक संख्याएं लिखी गई हैं, 20 तक। आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाट 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 डाट, अंत में कितना प्राप्त होगा, 19 और 20। यानी 1 से लिखना प्रारंभ कर रहे हैं और समाप्त कहाँ हो रहा है, 20 तक, अर्थात संख्याएं लगातार कितने तक जाएंगी, 20 तक। ठीक है, और इसमें भाग किससे देना है, 25 से। इससे भाग देना है 25। अब तो मामला फंस गया। हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल 11 तक ही पढ़ाया है और पूछ लिया भाग किससे दिया जाएगा, 25 से। अब इतने प्रोसेस करने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा क्योंकि संख्या दोस्तों क्या हो जा रही है, बहुत ही लंबी हो जा रही है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम आसान सा आपको क्या बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। देखिए 25 से विभाजन का नियम चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखिए 25 के 2 गुणन करिए तो पंचम 25, क्या प्राप्त हो रहा है, पंचम 25। ठीक है, अर्थात जब 25 के हम 2 गुणनखंड कर रहे हैं तो हमें 5 और 5 प्राप्त होता है। अर्थात अगर 5 का हम 5 से गुणा करते हैं तो कितना हमें प्राप्त होता है, 25। तो देखिए जब भी ऐसे प्रकार के प्रश्न आपको दिया गया हो और पूछा जाए कि यदि 25 से क्या किया जाए, भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो आप देखिए क्योंकि इसमें 2 ही अंक आ रहे हैं, 5 और 5, अर्थात इकाई और दहाई। क्या प्राप्त हो रहा है, इकाई और दहाई। तो संख्या कितनी भी बड़ी होगी दोस्तों, हमें हमेशा उसके इकाई और दहाई अंक से ही मतलब है। फिर से सुनिए, हमें हमेशा उसके इकाई और दहाई अंक से ही मतलब है। अब देखिए जब हम 1 से संख्या लिखना प्रारंभ किए थे तो अंत में 19 20 ऐसे प्राप्त हुआ था। तो अंत में जो संख्या है, जो संख्या यह दी गई उसका अंत का इकाई अंक 0 और दहाई कितना है, 20। तो इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या कितनी है, 20। और यदि इस 20 में हम 25 से भाग देते हैं तो हमें जो भी शेषफल प्राप्त होगा वही शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से सुनिए, जब भी 25 से विभाजन का नियम आपसे पूछा जाए तो हमेशा आप उसके इकाई और दहाई के अंक को ही क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के पश्चात आप 25 से क्या करेंगे, भाग देंगे, जो भी शेषफल बचेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं जब 1 से लेकर के लगातार हम 20 तक संख्याएं लिख रहे हैं तो अंत में इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 20 है, और जब हम बीच में 25 से भाग दे रहे हैं तो आप जानते हैं 20 में 25 से भाग नहीं दिया जा सकता है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। अर्थात आप कहेंगे यदि 1 से लेकर के लगातार 20 तक लिखी गई संख्याओं में 25 से भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो आपको समझ में आया कि आप 25 से विभाजन का नियम क्या करेंगे, सिर्फ इकाई और दहाई अंक को ही आप क्या करेंगे, पकड़ेंगे।
दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ इसको आप अपने तरीके से, अब देखिए आप इतनी बड़ी संख्याओं को लिख लेंगे, उसके बाद इसमें 25 से भाग देंगे और देखेंगे कि क्या वह विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए हम ज़्यादा प्रश्न आपको इसलिए नहीं करवा पा रहे हैं, हम आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जब एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको उससे संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे उसको हम कवर अप करा देंगे। ठीक है, देखिए अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं। आप लिखेंगे 1 से लेकर के लगातार 50 तक लिखी संख्याओं को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है। 1 से लेकर के लगातार 50 तक, यानी 1 से प्रारंभ करिए, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अंत में 49 और क्या 50 में भाग किससे देना दोस्तों 8 से, तो शेषफल आपको कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब 8 से विभाजन का नियम आपको पता होगा, हमने आपको बताया था जब भी 8 से विभाजन का नियम चेक करना हो तो हमें देखना है उस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा से बने अंक को। क्यों करते हैं ऐसा, देखिए क्योंकि 8 के 3 गुणन होते हैं। जब 8 को हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अर्थात संख्या कितनी भी बड़ी हो यदि उसके इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या में 8 से हम भाग देते हैं, यदि भाग पूरा पूरा लग जाएगा तो हम कह देंगे कि जितनी भी बड़ी संख्या है वह भी 8 से क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो यह संख्या दे दी गई थी 1 से लेकर के 50 तक। तो आप देख रहे हैं इकाई का अंक 0, दहाई 5, सैकड़ा 9 है, अर्थात इकाई, दहाई और सैकड़ों से बनी संख्या कितनी है 950, 950 है। अब इस 950 में हम किससे भाग दे देते हैं 8 से। आपको समझ में आ रहा दोस्तों, 8 से विभाजन का नियम क्या मैंने आपको बताया था, यदि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसकी इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या यदि 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या भी 8 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो इकाई और दहाई अंकों से, इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या कितनी है 950 है। 950 में हम किससे भाग देते हैं 8 से, 8 के 8, तो 8 में से देखिए जब 9 में से 8 घटाते हैं तो 1 आता है, फिर हम 5 उतार लेते हैं तो 8 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ा जाता है, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 के 8, फिर 15 में से जब हम 8 को घटाते हैं तो 7 प्राप्त होता है और अंत में कितना उतरता है 0। अब 8 का पहाड़ा आप इतनी बार पढ़िए कि 70 से ज़्यादा ना हो, 70 से कम रहे या 70 के बराबर हो जाए। तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, अब 8 नवा 72, तो ज़्यादा हो जा रहा दोस्तों, इसलिए हम कितनी बार ले जाएंगे 8 बार, और 8 अठाई कितना होता है 64, और 70 में से जब 64 को हम घटाते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 6। अर्थात हम कहेंगे कि 1 से लेकर लगातार लिखी गई 50 तक की संख्याओं में यदि हम 8 से भाग देते हैं तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होता है 6 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे उसके इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या को। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको समझ में आया होगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएं और पूछा जाए इसमें यदि 8 से भाग देते हैं तो आप इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या को ही चेक करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, देखिए इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और इस तरीके से, देखिए 1 2 3 4 कहीं से भी प्रारंभ कर सकता है, कहीं से भी प्रारंभ कर सकता है। मान लीजिए यहाँ से लिख दिया 15 16 17 18 19 डॉट 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 45 को यदि किससे भाग दिया जाए 125 से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए 125 से भाग दिया जाए, तो ज्ञात करिए क्या शेषफल। क्या आपको ज्ञात करना है शेषफल, बताइए। अर्थात 15 से लेकर के कहाँ तक ले गया है 45 तक, और पूछ लिया जाए कि यदि उसमें 125 से क्या कर दिया जाए भाग दिया जाए तो शेषफल बताइए। बता ले जाएंगे आप, क्या करेंगे देखिए आप जानते हैं 125 के 3 गुणनखंड हैं, करेंगे इसको तो 5 5 और 5 यानी पंचम 25 और 25 पंचे 125। अब आपको 15 से लेकर के लगातार लिखी गई संख्याओं में यदि 45 तक ले जाया जाता है और उसमें किससे भाग दिया जाए 125 से भाग दिया जाए, तो आप जानते हैं कि इतनी बड़ी प्रोसेस करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और हमारा समय भी क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 गुणनखंड आ रहे हैं, अर्थात हमें अंत से 3 ही संख्याओं को देखना, अर्थात इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्याओं को ही चेक करना है। आप जाने 15 से प्रारंभ कर रहा है, 16 17 18 19 45 तक गया दोस्तों, अर्थात 45 के पहले होगा क्या 44,
45 पहले क्या होगा 44। अब देखिए इकाई, दहाई और क्या सैकड़ा, अर्थात हमें क्या चेक करना है, इसकी इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या को। इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या क्या है 445 है। इस 445 में हम क्या करते हैं 125 से भाग दे देते हैं, दे देंगे तो जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 125 से जब भाग देते हैं तो आप जानते हैं कितनी बार जाएगा, 125 गुना कितना होता है 250, और 125 तिया 375 होगा, कितना होगा 375, और 125 चौका 600 हो जाएगा। अर्थात हम कितनी बार ले जाएंगे 3 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे 3 बार। 125 तिया कितना होता है दोस्तों 375 होता है। अब घटाएंगे आप तो 5 में से 5 जाएगा, शून्य प्राप्त होगा। 4 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ से एक कैरी लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा 7, और यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा तो हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। अर्थात जब हम 15 से लेकर के लगातार लिखी गई संख्याओं को 45 तक लगातार लिखी गई संख्याओं को 125 से भाग देते हैं तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होता है 70 प्राप्त होता है। समझ में आया। क्या करेंगे 125 के 3 गुणनखंड हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात 3 गुणनखंड हैं, तो अंत से हम 3 ही संख्याओं से बनी संख्याओं में 125 से भाग दे देते हैं। भाग देने के पश्चात जो भी शेषफल बचता है वही हमारा आंसर होता है। दोस्तों शेषफल प्रमेय में आपको इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लगभग मैंने आपको जितने भी प्रकार के प्रश्न थे शेषफल प्रमेय से वह हमने आपको पढ़ा दिया। अब देखिए शेषफल प्रमेय उसे हम नहीं कहेंगे, एक प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे आपसे कि यदि किसी संख्या को इतने से भाग दिया जाए तो शेषफल इतना प्राप्त हो। ठीक है, तो यदि उसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त हो। अर्थात वह शेषफल प्रमेय थोड़ा सा क्या है डिफरेंट है। और एक और है दोस्तों, जैसे कोई संख्या दे दी जाएगी और पूछा जाएगा यह संख्या पूर्ण रूप से किससे विभाजित है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपका शेषफल प्रमेय से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में हमने आपको कवर अप करा दिया है। आप कोई भी पेपर दें, चाहे कोई वनडे हो, चाहे टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, शेषफल प्रमेय से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा सकते। क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन का जो डिजिट रहेंगे, क्वेश्चन के जो डिजिट रहेंगे दोस्तों चेंज हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, तो आप मेहनत से पढ़ाई करिए, जितनी वीडियो डाले जा रहे हैं उसको आराम से देखिए। एक बार में नहीं समझ में आता उसे 2 बार देखिए, तब तक देखिए जब तक आपको समझ में ना आ जाए। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे पढ़ाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसे अगली वीडियो में क्या कर सकूं, सुधार सकूं। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।